हाँ, शो करो अमन फिर से दोबारा। आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, कंट्रोल सी करो। कर दिया सर। यहाँ CLS लिख दो, CLS, स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। अब जरा हमको फोल्डर पहले दिखाओ, टेम्पलेट्स फोल्डर, फोल्डर टेम्पलेट्स। सर ये रहा सर, जी अपने टेम्पलेट्स। अब जरा कंपाइल रन करो तो वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके अब आप ब्राउजर पे रन कीजिए। अरे एक ही बार करो ना, वहां पे जाओ, ये एंड फॉर पहले पे जाओ। अब बस हो गया। नेक्स्ट करो ना, नेक्स्ट रुक जाओ। इंडेक्स पे जाओ। सर टेम्पलेट्स का स्पेलिंग भी गलत है, टेम्पलेट्स नहीं है सर। टेम्पलेट्स का स्पेलिंग में नहीं कोई प्रॉब्लम। भाई वो नेक्स्ट बटन भी तो आ रहा है ना। सर इंडेंटेशन एरर हो सकता है यहाँ पे, वो एंड एक फॉर बार को। अरे रुक तो जा भाई मेरे, ये परसेंटेज फॉर में जो परसेंटेज पहला लगाया हो, यस सर। उससे पहले स्पेस आपने दिया, स्पेस दे दिया सर उसी में। ऊपर ऊपर फॉर में, फॉर वाले टैग में पहला जो परसेंटेज है उससे पहले आपने स्पेस दिया हुआ है। सेव करिए, रन कीजिए। क्या हुआ? हाँ सर हो गया। ठीक है, लेकिन सर ये अब वैल्यू सर दिखाइए। ये NRL नेम में आ रहा है। दिखाओ, डिक्शनरी में प्रॉब्लम। दिखाओ। आपने एक तो सबसे पहले ये फॉन्ट जो आप यूज कर रहे हो और इटैलिक्स जो यूज कर रहे हो ना, इसको मत करो। इससे पता ही नहीं लग रहा है कि ठीक है आपने सर। क्या लिखा है। ये हर कर्ली ब्रेसेस के बाद आपने स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो आप इटैलिक्स और ये स्टाइलिश कर दिए हो, ये सब चीज हटाओ। ये सब जो है बच्चों वाला काम मत करा करो, उससे पता ही नहीं लग रहा था स्पेस सर ये पहले से था। हो गया, चल गया, जाके देखो, सेव करो और रन करो। आ गया। थैंक यू सर। तो आप सबसे पहले sir. स्टाइलिश जो आपने किया है ना, उसको हटाइए। आपको खुद नहीं पता लग रहा है कहाँ स्पेस देना है, कहाँ नहीं देना। ओके सर। सर हाँ जी, बोलिए। सर मेरा भी देख सर, एक बार मेरा भी देख लीजिए। क्या नाम है? करण तिवारी। मैंने कर रहा हूँ, चलिए दुकान पे ही होगा। दिखाइए। चलिए इसे भेज दिया, तो चलिए दुकान पे। दिखाइए। आ गई स्क्रीन सर मेरी? हाँ जी, आगे। देखिए सर। क्या एरर आ रहा है ये बताओ ना। सर ब्लैंक आ रही है स्क्रीन, ये आ रहा है सर, कुछ आ ही नहीं रहा है। होम वाले इंडेक्स में लिखो, इंडेक्स वाली होम में लिखो, यही प्रॉब्लम था मेरा। रन पे क्या सर? रन जो किए हो कमांड प्रॉम्प्ट वो दिखाओ। एक सेकंड सर। आपने व्यू को सेव नहीं किया, एक तो व्यू को सेव कीजिए, दूसरा होम HTML को सेव नहीं किया, उसको सेव कीजिए। रिटर्न में रनर भी नहीं था सर। होम HTML को भी नहीं सेव किया है आपने।
अब रन कीजिए। अब कह रहा है रिटर्न में आपने गलती लिखा है, आप व्यू में जाइए, व्यू के अंदर अभी व्यू के अंदर एक सेकंड देखिए सर। जो आपने इंडेंट किया है ना ये गलत था। अब सेव कीजिए इसको दोबारा और रन कीजिए सर दोबारा। रिटर्न के बाद रेंडर सर रेंडर होगा, रिक्वेस्ट लिख रखा है इसमें। रिक्वेस्ट लिख रखा है। आपने दूसरे वहां पे लाइन नंबर 7 पे रेंडर लिखना था, रिक्वेस्ट लिखा हुआ। हो गया, अब चल जाएगा। ओके सर। अब आपने करली ब्रेसेस एक एक्स्ट्रा दे रखा है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है, उसको सही कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। कहाँ पर सर? ये सर जहां आप प्रिंट कर रहे हो इंडेक्स पेज में 3 दे दिया होगा। इंडेक्स पेज में सर ये ठीक है सर। समझ में आ गया? 3 दिया था। जी सर, ओके, थैंक यू। अब सबको समझ में आ गया कि अगर कोई भी वैल्यू भेजना हो इन HTML पेज पे तो कैसे भेजेंगे? इसमें किसी को प्रॉब्लम? नो सर। तो अब आपका HTML डायनामिक हो गया। सीक्वेंस हम कुछ भी यूज कर सकते हैं ना, जैसे डिक्शनरी यूज किया। जो मन में आए, डिक्शनरी का सीक्वेंस आप जैसे मन करे वैसे कीजिए, उससे हमको क्या मतलब। लेकिन ये जो डिक्शनरी हम भेजेंगे हमेशा इसी फॉर्मेट में जाएगा, की और वैल्यू। डिक्शनरी में हमेशा की और वैल्यू ही होता है ना, तो वो आप सीक्वेंस जैसे भी आप लिखिए डिक्शनरी का, आप टपल में बना के भेजिए, जैसे भेजिए। अब अगर हमको डेट प्रिंट करना हो तो कैसे करते हैं पाइथन में? डेट का मॉड्यूल सर पहले इंपोर्ट कर लेंगे सर, उसके बाद आशीष मिश्रा, वेरिएबल लेके सर। आशीष मिश्रा कौन बोल रहा है? सर बंटी को। हाँ जी बोलो बंटी, कैसे बोल रहे हो बताओ। सर डेट मॉड्यूल को फिर इंपोर्ट कर लेंगे सर, पहले डेट टाइम मॉड्यूल को, और एक वेरिएबल बना देंगे सर। और सर जहाँ इंपोर्ट किए होंगे उसका एलियास नेम जो लिए होंगे dt.now कर देंगे तो सर मेरा वो इंपोर्ट हो जाएगा सर। जब dt.now करेंगे तो हमको डेट और टाइम दोनों दिखाएगा। तो डेट को इंपोर्ट कर लेंगे सर डेट टाइम से सर। डेट के लिए डेट फंक्शन होता है। ठीक, अब हमने यहाँ पे dt इज इक्वल टू अब dt डॉट डेट, dt डॉट मंथ, दो तरीके अभी हम आपको बताएंगे, और dt डॉट ईयर। यही होता है आशीष मिश्रा? यस सर। सही लिखा है हमने? यस सर। अब आपके पास ये 3 स्ट्रिंग आ गया, और इस तीनों स्ट्रिंग को आप कॉन्कैट कर लीजिए और एक आप बना लीजिए स्ट्रिंग। ठीक है, हमने यहाँ पे एक टी डेट यानी कि टुडे डेट इज इक्वल टू
ये जो रिटर्न करता है इंटीजर रिटर्न करता है, तो हमने इसको str में कन्वर्ट कर दिया, d को डेट, और ये है कॉनकैट का सिंबल। प्लस का मतलब क्या होता है, कॉनकैट, str मंथ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया हमने। क्यों स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, कि हमको फॉर्मेटिंग करना है अकॉर्डिंग टू आर नीड। बीच में हम स्लैश दे रहे हैं, डैश दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग होता है। तो स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में कॉन्कैट नहीं हो सकते, इसलिए हमने यहाँ पे ये बना लिया। अब इस डेट को भी हम वहां भेजना चाहते थे, तो हमने यहाँ पे एक di बना लिया, di इज इक्वल टू यानी कि डिक्शनरी, और इस डिक्शनरी में हमने dname इज इक्वल टू नेम था, और dt कोलन ddate, और यहाँ पे अब जो हमने सिंगल भेजा था उसके जगह पे अब हमने क्या भेज दिया, di। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब आप यहाँ आ जाइए और यहाँ पे p अलाइन राइट, और हमने क्या भेजा था दूसरा, एक तो डीनेम भेजा था और दूसरा हमने भेजा था dt। dt में सिंगल वैल्यू है, तो आप यहाँ सीधे dt लिख दीजिए। ठीक, और पैराग्राफ को बंद कर दिया, बाकी सारे एज इट इज रहने देते हैं। मेरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। अब हम यहाँ पे आए और इस रिक्वेस्ट दोबारा हमने किया, इसको आ गया। आज यही डेट है 8/6/2021। यस सर। तो व्यू को मॉडिफाई कीजिए। सर 11th लाइन के बारे में थोड़ा बताइए। 11th लाइन ये डिक्शनरी बनाया है हमने, समझे जी? यस सर। करण तिवारी, पढ़े नहीं हो डिक्शनरी, ये सब लग रहा है। पढ़ा हूँ सर, पढ़ा हूँ, बस वो थोड़ा पूछ रहा था। ये डिक्शनरी बनाया और इसी डिक्शनरी को हम यहाँ भेज दिए। डिक्शनरी ही भेजते हैं, इसलिए हमने डिक्शनरी अलग बना लिया। लेकिन आपका बहुत बड़ा होता है, इसलिए हमने उसको छोटा कर दिया। तो एक तो ये डेट तरीका हुआ, हो गया। यस सर, हो गया। लिख लिया सबने? सर रुक जाइए, अभी नहीं सर, रुक जाइए। सर वहाँ रिटर्न में जो DI लिखे सर, उसकी जगह मीन्स डी नेम और DT मीन्स एक साथ
अलग अलग भेज सकते हैं क्या सर, कि एक ही साथ भेजना पड़ेगा? एक ही 3 ही आर्गुमेंट होता है। ओके सर। आप सर index.html दिखा दीजिए। लिख लिया सबने जी? बोलो। सर हो गया सर, हो गया हो गया। हो गया सर। यस सर, हो गया। अब रन करके चेक कर लीजिए। सर एक सेकंड, व्यूज हो और गया। सर हाँ जी। सर मेरे में लिख के आ रहा है डेट टाइम इज नॉट डिफाइंड। अब अजीब तुम्हारा ऐसा ऐसा एरर आता है, क्यों क्या बता? स्पेलिंग सर डिफाइन आउट कर ले भाई एक डॉट स्टॉल से। स्पेलिंग चेक करो। डेटा टाइम तो नहीं लिख दिया है? नहीं सर, डेट टाइम ही लिखे हैं सर। दिखाओ, तब यही हो सकता है, दूसरा कोई चारा नहीं है मेरे पास। इतना गलती करता है कि क्या बताएं। इंपोर्ट किए ही नहीं हो तो डेट टाइम नॉट डिफाइंड तो आएगा ही। चलो, ओके तो डेट का इंपोर्ट नहीं किए हो? कहाँ पे? कहाँ इंपोर्ट करना है, आप तुम खुद जानो कहाँ इंपोर्ट होता है। डेट टाइम यूज कर रहे हो तो ये लाइन नंबर 2 देखो मेरा। लिख लिया जी सबने? अब यस Yes, सर, sir. हो गया। यस सर, हो सर गया। हो गया। अब दूसरा तरीका है, ये लिख लिया सबने? अब हमने यहाँ कहा टी डेट इक्वल dt डॉट टूडे, एक मेथड ही है। सॉरी, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, डेट को ले लेना है, डेट। और यहाँ dt, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा हमने डेट डॉट टूडे। और इसको अब आप यहाँ जाके रन कीजिए, डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है। देखिए, इसका जो आउटपुट आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा। समझ में आ गया? जून 8। यस सर। और वहां जो आ रहा था वो हमारा अपना फॉर्मेट आ रहा था। सर एक बार index.html दिखाइए। सर हो गया सर, हो गया सर। रिव्यूज दिखा।
हो गया? यस सर हो गया। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, डेट टाइम छोड़ के सब आ गया। डेट टाइम छोड़ के सब आ गया। आ ही नहीं रहा सर। इसलिए हो गया तभी तो नहीं आ रहा है। अरे सर, दिखाएं क्या सर एक बार? करण तिवारी तुम्हारा जो है गलती सेव नहीं करता है और क्या लैपटॉप में एक सेकंड सर, मैं लैपटॉप से आ रहा हूँ। सब कुछ आ गया का? कर... आ गया लैपटॉप से? हाँ जी आ गया लैपटॉप से। बस एक सेकंड सर, आ गया बस। आ गया सर। यही है ना? ऑन करो अपने स्पीकर को तभी ऊपर आएगा। कहाँ गए? सर सर एक्सेप्ट करिए सर स्क्रीन। चलो करो। देखिए सर, ये तो व्यूज डॉट py हो गया। ये इंपोर्ट कर लिया, डेट टाइम। सर रिटर्न में DI नहीं दिया। क्या डीआई सर? को सर डीआई नहीं लिखा हुआ है, ये डिक्शनरी दे यहाँ रखी पे है। ये जो तुमने लाइन नंबर 13 पे जाओ। 13 पे जी सर। एंड में जहाँ पे डिक्शनरी बनाया इसको डिलीट कर दो। पूरे डिक्शनरी को डिलीट करो। इसको भी डिलीट करो और यहाँ लिखो DI। DI लिखो और बंद बंद करो इसको। ब्रैकेट क्लोज करो। क्लोज करो, क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। सेव कॉलम भी लगाना है क्या? सेव करो और रन सर करो। कॉलम ना ना, कॉलन नहीं लगेगा। ये ऑलरेडी तो बना एक सेकंड। ओके सर, हो गया आ गई भाई। सर। बस लाइन ही छोड़। सर ये कल की क्यों आ रही है? हाँ कल की डेट आ रही है सर ये। अरे यही वाली कल ही की डेट आ रही है। वही आएगा। ना आप हाँ सर, हाँ जो सर, ठीक आपके है सर, मेरा टाइम ही प्रॉब्लम है। खराब। टाइम ट्रेवल चल रहा है। लैपटॉप की डेट ही बैटरी सही कर दो, बैटरी लैपटॉप बदल दो, सही हो जाएगा। एक ठीक है दिन सर, लैपटॉप पीछे। ही बदल देंगे। अरे बाप, अब समझ में आ गया सबको? और भी एक होता है यस सर। STRF टाइम, STRF डेट, स्ट्रिंग फॉर्मेट डेट। ठीक है, ये भी एक मेथड है, इससे भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से हम डेट लेके आते हैं। क्लियर, समझ में आ गया इतना? यस सर। यस सर। यस सर। अब एक HTML पेज अब हम क्या चाहते हैं कि HTML जो हम इनपुट करें
उसको वेलकम कहे। जैसे नेम हम जो इनपुट करें उसको वेलकम कहे। समझ में आया? हाँ जी। यस सर। तो दो तरह से हम क्या बता रहे थे? अभी म्यूट कर लिया मैंने। हम चाहते हैं कि HTML पे जो इनपुट करें नेम और ओके बटन पे क्लिक करें तो वो कहे वेलकम और आपका नेम। ठीक है? जी सर। समझ में आ गया? उसके लिए आप एक यहाँ पे फाइल बनाइए, न्यू फाइल, और यहाँ इंपोर्ट कीजिए डिजांगो इंपोर्ट फॉर्म्स, और एक क्लास बना दीजिए वेलकम, और इसमें इनहेरिट कीजिए फॉर्म्स डॉट फॉर्म, और केवल नेम इनपुट करना है तो नेम नाम का एक हमने फील्ड लिया और इसका डेटा टाइप बताया कार फील्ड, और मैक्स बस इतना ही। और इस पेज को सेव करना है, सुन लीजिए, ऐप के अंदर FORMS forms.py, इस नेम से सेव करना है, forms.py बनाइए और सेव कीजिए। तब तक हम पानी पीजिए। यस सर। हो गया सर। ओके सर। हो गया सर। हाँ जी, हो गया। यस सर। यस सर। व्यू बनाइए, Yes, व्यू में sir. चलिए, सब लोग लिख लो। 10 मिनट टाइम है, जल्दी जल्दी करो। व्यू बनाइए यहाँ पे, और व्यू में और इसका नाम हमने दे दिया एक्सेप्ट, और यहाँ कहा रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट है, तो क्या करे, FRM ऑब्जेक्ट बनाए, किसका, जो हमने फॉर्म बनाया था, फॉर्म्स का नाम क्या है, वेलकम, वेलकम, और रिक्वेस्ट के साथ जो भी वैल्यू आ रहा है, रिक्वेस्ट
डॉट पोस्ट, उसको स्टोर कर दें और यहाँ नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। क्या नेम था फील्ड का हमने लिया था? नेम। ये आप नेम बदल दीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए आपने। और इसको हमने रिटर्न रेंडर, या आप केवल मैसेज शो करना चाहते हो तो मैसेज शो करने के लिए होता है फ्रॉम django.http import http response। http response हम केवल क्या करेंगे? रेस्पॉन्स भेज देंगे। रेस्पॉन्स क्या भेजेंगे? http response वेलकम और नेम जो हमने फॉर्म से एक्सेप्ट किया है। अगर ये पोस्ट नहीं है तो क्या करो? रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और show.html। जल्दी से लिखिए। हमने सबसे पहले आपके जो नेम हमने बनाया था फॉर्म का, उससे वैल्यू ले लिया एफ नेम में और उसको रिस्पॉन्स में वेलकम के साथ प्रिंट करा दिया। अगर हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया और नहीं तो show.html को शो करें। सर यही पे मुझे समझ में नहीं आया, लाइन नंबर 16 में जो हमने वेरिएबल वहां से ले रहे हैं वो तो एफआरएम में से हो रहा है ना, तो ये एफनेम की क्या जरूरत है? ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो हम अकेले एक वैल्यू ले रहे हैं, उसको हम सर तो इग्नोर फिर उसका तो उसको हम जब डेटा सर तो करना होता है तब हम यूज करते हैं। अभी तो हमारे सिर्फ लाइन नंबर 17 से काम चल जाएगा ना एफनेम से ही। हाँ जी। सर एक बार ऊपर करना, वो क्या इंपोर्ट करा था? सर ये जो हमने form.py बनाया है ये ऐप के अंदर बनाया है। हाँ जी, फॉर्म jApp.forms import स्टार, ये भी लिखना होगा। ये आपको इंपोर्ट करना है, लिख लीजिए 2 चीज, तभी तो फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पे। हो गया? यस सर। यस हो गया। लिख लिया सबने? यस सर। हो गया। अब आप इसको सेव कर लीजिए और एक HTML पेज बनाइए। सर एक मिनट, इंपोर्ट सेक्शन देखो ना। सर ऊपर इंपोर्ट वाला ऊपर स्क्रॉल करना। हो गया? सर एक मिनट। हो गया सर।
देखिए, अगर आप विदाउट कोड के फॉर्म जनरेट करना चाहते हो, ये जो हमने फॉर्म बनाया है इसका हम विदाउट कोड के फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो हमको यहाँ चेंज करना होगा। क्या करना होगा? एल्स FRM इक्वल वेलकम, विदाउट इंफॉर्मेशन को लिए हुए ऑब्जेक्ट बनाना है, और इसको यहाँ डिक्शनरी फॉर्मेट में FRM को भेज देना है। कहाँ पे? show.html पे। ये लिख लीजिए इसमें कि अगर पोस्ट मेथड हो तब तो ऑब्जेक्ट बनाए कि उसका वैल्यू ले ले, अगर पोस्ट मेथड नहीं है तो क्या करे? सिंपल उसका ऑब्जेक्ट बना ले और उस ऑब्जेक्ट को भेज दे। कहाँ पे भेज दे? show.html। किस की का नेम क्या लिया हमने? फॉर्म। हो गया? यस सर हो गया। यस सर, हो गया। और यहाँ आप केवल जो फॉर्म ऑब्जेक्ट हमने भेजा है डॉट एज पी का मतलब होता है एज पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ की तरह उसको, और यहाँ एक बटन बना लीजिए, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और यहाँ पे लिख दीजिए ओके। आपने फॉर्म लिखा है? फॉर्म ही लिखा है, जो हम यहाँ की बनाएंगे वही लिखेंगे। हमने की क्या बनाया हुआ था व्यू में? फॉर्म। और इस पेज को आप सेव कर दीजिए टेम्पलेट्स के अंदर। किस नेम से सेव करना है हमको? show.html। सर ये जो लाइन नंबर 5 में लिखा है ये फ्रॉम है या फॉर्म है? फॉर्म है, सॉरी। सर आपने बटन के एम की जगह एम लिख दिया सर। दो तरह से हम फॉर्म को HTML को शो कर सकते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में और एक पैराग्राफ के फॉर्म में। तो पैराग्राफ के फॉर्म में शो करना है तो एज पी लिखेंगे, जैसे हमने वो बनाया उसका HTML जनरेट कर देगा ऑटोमेटिकली। अगर हम एज टेबल लिखते हैं तो वो टेबुलर फॉर्म में जनरेट कर देगा। तो एक ही फील्ड है तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। अभी मल्टीपल फील्ड होता तभी आप form.as underscore p3 क्या है? एज पैराग्राफ, पैराग्राफ की तरह तुम फॉर्म को बना दो, उसका HTML जनरेट कर देगा।